तो चलिए, जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में हैं उन सभी के लिए, जो भी मैट्रिक का परीक्षा 2025 में देने वाले हैं देंगे, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी लोग को शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा इस वीडियो को। तो चलिए, हम आज सभी के लिए आप एकदम गेस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में एकदम 100% क्वेश्चन लड़ेगा बाबू, इन सभी क्वेश्चन को याद कर जाना है। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है। पहला क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है, औंधा होता है, उल्टा होता है या तिरछा होता है? जी देखिए, याद रखिएगा बाबू, जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है, हमेशा बोलेगा सीधा यहाँ पे होता है। लेकिन बोलेगा वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है साथी? तो वास्तविक जो होगा वो हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक जो होता है साथी वो हमेशा उल्टा होता है, काल्पनिक हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए, फॉर आओ न कभी हवेली पर, इज द राइट आंसर। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन की निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? तो चलिए बाबू जल्दी से बता दीजिए, याद रखिएगा एकदम कान खोल कर सुनिए, आंख यहाँ पर से अच्छा तरीके से देखिए कि जो निर्वात में प्रकाश का चाल होता है वो 10 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा बाबू। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए तेजी से करते हैं, एकदम आग लगा के रख देना है, फोड़ देना है एग्जाम को। चलिए, अब की बार 450 पार दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है? देखिए साथी, P = 1/f, एफ जानते हैं तो 1 की जगह 100 और एफ कितना दिया है जी? 2 से काटेंगे बाबू 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कहाँ है जी? 50। ऑप्शन नंबर डी में है। आओ ना कभी दिल मांगे मोर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी? देखिए, यही आपसे पूछेगा क्षमता, तो हम जानते हैं P = 1/f होता है। 1 के जगह पे 100, फोकसांतर 1 मीटर। 1 मीटर क्या होता है जी? 100 सेंटीमीटर होता है। यहाँ से 100 से 100 काटेंगे और यहाँ पे उत्तल बोला है बाबू, उत्तल लेंस बोला है। हम जानते हैं कि उत्तल लेंस का जो होता है वो क्षमता क्या होती है? पॉजिटिव होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन के मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है साथी? आप सभी को पता होगा, नहीं पता है याद कर लीजिएगा कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन के स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए, हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं और आपको बताना है कि इतना लगभग 30 क्वेश्चन है, तो 30 क्वेश्चन में से आप लोग कितना सही किए हमें लास्ट में बताइएगा, ठीक है? आप लोग अभी तब तक कॉमेंट करते रहिए कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम में प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और प्रिज्म 7 सतहों से, सॉरी 7 नहीं 5 सतहों से घिरा होता है, ठीक है, 5 सतह से घिरा होता है। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा, यानी याद रखिएगा 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है बाबू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर होगा। यानी घर में जो आप बिजली का खपत कर रहे थे 1 घंटे में आप जितना कीजिएगा बाबू, 1 घंटा में 1 यूनिट यहाँ पे बिल्कुल होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो याद कर लीजिएगा कि I/R² यहाँ पे विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा साथी? तो हम रेजिस्टेंस बराबर जानते हैं V/R होता है। विभवांतर 220 है साथी, यहाँ पे सॉरी V/I होता है, V/I। तो I कितना है जी? 2 एम्पियर, 2 से काटेंगे 110 ओम, यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, जितने भी साथी दे रहे हैं उन सभी का सही आंसर है। चलिए बाबू, अगला क्वेश्चन है विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पे आधारित होता है? विद्युत जनित्र मतलब होता है बाबू जनरेटर, ठीक है, जनरेटर। तो ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? याद रखना है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन की घरेलू उपयोग के लिए विद्युत आपूर्ति, जो हमारे घरों में बिजली आता है बाबू, वो कितना वोल्ट होता है और कितना हर्ट्ज होता है? तो हमारे घरों में जो आता है वो 220 वोल्ट होता है और 50 हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 12 नंबर कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो देखिए, सीएनजी का यहाँ पे क्या होगा? नहीं किया जाता है बाबू। यहाँ पे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का जो होता है बाबू, ये नहीं किया जाता है। एलपीजी का किया जाता है, कोयला से भी बनता है, बायोगैस से भी होता है, लेकिन सीएनजी का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? यानी एलपीजी किन किन चीजों से मिलकर बना है बाबू? तो देखिए, एलपीजी जो है बाबू, ये नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन याद कर जाना है, दिमाग में छाप लीजिए, सेरिब्रम में याद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण CO3 को जब ठीक है अभिक्रिया कराया जाता है तो CO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। तो ये कैसी अभिक्रिया बाबू? देखिए, यहाँ पे CO3 था, यहाँ पर
कैल्शियम ऑक्साइड बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त किया, यानी वियोजन हो गया जी, टूट गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर की AB प्लस CD को अभिक्रिया कराया जाता है तो AD प्लस CB, तो इस अभिक्रिया का नाम क्या होगा? तो ये जो अभिक्रिया है बाबू देखिए उभय विस्थापन है, ठीक है। क्या हुआ कि A D के साथ जुट गया और C B के साथ जुट गया, तो इस अभिक्रिया को उभय विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? याद कर लीजिए साथी, विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaOCl2, CaOCl2। ऑप्शन नंबर सी में है साथी, ऑप्शन नंबर सी फॉर चांद के पार चलो इज द राइट आंसर। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन की बहते हुए रक्त को रोकने के लिए कौन उपयोगी होता है? चलिए बताइएगा, खाने वाला सोडा, नौशादर, धोबन सोडा या फिटकरी। तो देखिए, जब आप दाढ़ी बनाते हैं, बाल कटवाने जाते हैं बाबू, तो जब कट जाता है तो वो क्या फिटकिरी रगड़ता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर की, पीतल क्या है? साथी बताइए जल्दी से, पीतल धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या यहाँ पे? तो आपको पता होगा कि पीतल मिश्र धातु है बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो सबसे कठोर बोलेगा तो हीरा है बाबू, ठीक है। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। कांसा का मुख्य अवयव क्या, यानी कांसा क्या क्या चीज से मिलकर बना है बाबू? तो आपको पता होगा कॉपर और टिन से, कॉपर और टिन यहाँ पे, ठीक है। कांसा कॉपर और टिन से मिलकर बना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है? क्लोरोमीथेन का जो सूत्र होता है साथी वो होता है CH3Cl। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, CHO अभिक्रिया, काफी इंपॉर्टेंट, इसे इंपॉर्टेंट लगे। CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है? तो साथी याद रखिएगा, CHO अभिक्रियाशील मूलक को एल्डिहाइड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो देखिए, जो प्राकृतिक रबर होता है ये आइसोप्रीन का होता है। किसका होता है? आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन के अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यानी अष्टक नियम को किसने दिया था? तो अष्टक नियम को न्यूलैंड्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या, देखिए एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजेंटल। क्षैतिज मतलब होता है यहाँ पे वर्टिकल, यानी जो खड़ा होगा बाबू क्षैतिज होगा। तो क्षैतिज जो रहता है उसे वर्ग कहते हैं और वर्ग की संख्या 18 होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए एक मिनट, क्षैतिज बोला है बाबू, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा जी। क्षैतिज मतलब होता है आवर्त, ठीक है। पड़ा वाला को क्षैतिज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ, और आवर्त की संख्या 7 होती है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और सोडियम को बढ़ती आयनन ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये जो आयनन होगा बाबू, सोडियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए 27 नंबर है कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन को जो संतुलन रहता है वो कैसे बना रहता है? तो देखिए, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का जो संतुलन रहता है बाबू, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बना रहता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क जो उत्तरदायी होता है ये क्या चीज के लिए? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन, यानी इनमें से सभी कार्यों के लिए जो हमारा मस्तिष्क है, ब्रेन है, ये मेंटेन करके रखता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग बताइए कमेंट में कि सोचने और बुद्धिवर्धक जो केंद्र है ये कौन है बाबू? मस्तिष्क का उस नाम का बताइएगा, ठीक है। सेरिब्रम, सेरिबेलम, कार्पोरा या मेडुला, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिएगा सोचने और समझने के लिए। बुद्धिवर्धक आप लोग केंद्र क्या होगा? मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ होता है? तो देखिए, मुंह में डाले भोजन मुख से हो जाता है, मुख गुहा से हो जाता है पाचन क्रिया का प्रारंभ। और 30 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता? तो याद रखिएगा, हाइड्रा का भी आप लोग आंसर दे दीजिए, ठीक है। कॉमेंट में दीजिएगा हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी होगा। तो चलिए साथी, आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एकदम लाइव क्लास में। तो चलिए धन्यवाद, आप लोग का प्यार सपोर्ट इसी तरह दिखाते रहिए बाबू, एकदम आग लगा देंगे जी। 450 प्लस इस बार यहाँ पे जितना ऑब्जेक्टिव करा रहे कर लीजिए, कोई रोकेगा नहीं। चलिए ठीक है, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए